जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हाई स्कूल का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें से और क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का भी मान दिया है 1.73 दिया है। ठीक है, यहाँ पर चित्र आपको बना है, तो इसमें से हमें क्या करना है, देख लीजिए। एक वृत्त बना है जिसका केंद्र O है और दो भुजाएं हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और इसकी जो त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी थीटा का मान दिया है। देख लीजिए, कोण वहां पर दिया है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं केंद्र पर बना कोण, यानी केंद्र पर बना कोण, यानी थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, यानी केंद्र पर जो कोण बना है वह 60 डिग्री का है। त्रिज्या दिया गया है, यानी त्रिज्या कितना दिया है, यानी r का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी हमें ये वाला जो भाग दिया है, यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग है, ये है तुम्हारा संगत लघु मतलब छोटा वृत्तखंड ये है। ठीक है, और जो इसके पीछे जितना हिस्सा ये बचता है यहाँ से लेकर, ये दीर्घ वृत्तखंड है। यानी हमें ये भी ज्ञात करना है और हमें ये भी ज्ञात करना है। तो एक चीज हम जानते हैं कि ये क्या है? ये एक त्रिज्य है। ये क्या है? एक त्रिज्य है। अगर जो हम त्रिज्य में से क्या करें, इस समबाहु त्रिभुज को निकाल दें, तो ये वाला हिस्सा हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, और वो भी देख लीजिए। यानी हमें क्या करना है? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी यहां लिख दे रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे, ये त्रिज्य खंड है, और इसमें से हमने क्या करना है? समबाहु त्रिभुज को निकाल देना है। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी हम क्या करेंगे? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें ये वाला हिस्सा मालूम चल जाएगा और हमें यही वाला हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है? θ/360 और गुणे पाई r स्क्वायर अब माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a स्क्वायर का ये मान। ठीक, अब हमें क्या करना है? पूरा मान रख देना है। यानी ये समबाहु त्रिभुज का जो मान दिया गया, यानी एक भुजा का मान 15 है, यानी a का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर क्या है? 15 है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि ये r का भी मान हो गया और उसके भुजा का भी मान हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, यानी मान रखे, यानी थीटा का मान कितना है? 60/360 गुणे पाई का मान वहां पर दिया गया है। देख लीजिए, पाई का मान दिया है 3.14 दिया है। अगर जो पाई का मान नहीं दिया होता तो हम 22/7 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 3.14 और r का मान क्या दिया है? 15 दिया है, स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 बार लिख दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए। √3 का भी मान दिया है वहां पर 1.73/4 और a का मान क्या है? a का मान यहाँ पर दिया है आपको, a का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ a का मान हम रखेंगे 15 × 15। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से देख लीजिए कट रहा है 6 0 से 0, 6 × 9 6 छक्का 36 हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा है, यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक बचा है, यानी 3.14 और 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और सभी के बट्टे में क्या है? 6 माइनस हो गया, 1.73 हो गया,
बट्टे में 4 हो गया, गुणे में हम इसको पूरा लिख दे रहे हैं, इसका भी हो गया 225, 15 का स्क्वायर यानी 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225। अब हम क्या करेंगे, एक चीज देख लीजिए, इस वाले में और इस वाले में 225 कॉमन मिल रहा है, तो 225 हम बाहर निकाल लेंगे और हमारे पास बचेगा 3.14 बट्टे 6 और माइनस 1.73 बट्टे 4 बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 225। अब कोष्टक में यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा यानी 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 का 12 में भाग करिए, 6 दूना 12, 2 आया 2 का उसमें गुणा करिए, 2 चौके 8, 2 एक नम 2, 2 3 6 दशमलव लग गया, माइनस लगा दिया गया। 4 का भाग करिए, 4 3 12, 3 आया, 3 का गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 के 1, 3 एक नम 3, 3 2 5 दशमलव 2 स्थान पे लग गया। ठीक, अब ये देख लीजिए, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 6.28 में से 5.19 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये घटाने पर आ जाएगा आपका 0.09 और तब हम इसको लिख देंगे यानी 225 गुणे 1.09 बटा 12। ठीक है, अब ये वाला हमारा ये हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये घट गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी 225 का यानी 225 गुणे 12 का इसमें अगर जो हम भाग देंगे तो आएगा आपका 0.0908। ठीक है, ये आपका आएगा और इसका जब हम गुणा करेंगे इसमें तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल आंसर आपका आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा आपका, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला तो आपका ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर जो हम इस वाले हिस्से को निकाल दें तो जो बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड है वो निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा वृत्त खंड, वृत्त इसको हम लघु वृत्त खंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं यानी 20.4375 ये हम लोग निकाले। अगर जो इसका मान पाई का मान वहां पर दिया है यानी 3.14 और गुणे आर का मान हमको पता है 15 गुणे 15 और माइनस 20.4375। अब ये हो जाएगा 3.14 और गुणे में हो जाएगा 225 माइनस 20.4375। अब 225 का अगर जो 3.14 में हम गुणा करते हैं तो आपका आएगा 706.5 और माइनस 20.4375 ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो अब हम उसको घटा देते हैं तो आपका आंसर आए 686.625। ये आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थैंक यू दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।